बांसवाड़ा वैसे तो पिछड़ा इलाका है जहां बालिका शिक्षा की स्थिति खासी डाउन में है। साक्षरता नहीं, हायर एजुकेशन, और इस इलाके में हायर एजुकेशन को, महिला साक्षरता को उच्च शिक्षा तक ले जाने के लिए सरकारी योजनाएं खासी हैं। परंतु अब अगर हम स्कूटी वाले मामले में यानी कि स्कूटी वाली योजना को देखें तो साफ नजर आता है कि प्रशासनिक अमला जरूरतमंद ही नहीं, योग्य लोग जो कि स्कूटी पाने की हकदार बालिकाएं हैं उनको लेके कैसी सोच रखता है। बांसवाड़ा में करीब 2 साल से स्कूटी पड़ी हुई हैं, कबाड़ की भेंट चढ़ रही हैं। मेधावी छात्राओं को उसे बांटा जाना था, लेकिन अब वो जर्जर हो रही हैं। सांसद राजकुमार रोत, जो कि बांसवाड़ा के सांसद हैं, उन्होंने इस मामले पे सवाल उठाए हैं। बांसवाड़ा जिले की समस्त बालिकाओं के लिए जो स्कूटी आई हुई है, जो पात्र बालिकाएं हैं, वर्तमान सरकार की लापरवाही की वजह से बांसवाड़ा जिले की बालिकाओं को ये स्कूटी का लाभ नहीं मिल पा रहा है और सरकार के बजट का दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि वो स्कूटी पड़ी हुई है, वो स्कूटी कहीं न कहीं जंग खा रही है, वो उनके पुर्जे सारे खत्म हो रहे हैं। आपकी जानकारी में डाल दें कि पिछली सरकार में हम विधायक थे, उस दौरान हमने इस स्कूटी योजना का नामकरण कालीबाई कलासुआ के नाम से स्कूटी योजना का नामकरण करवाया था हमने, ताकि बच्चियों में मोटिवेशन आए कि कालीबाई शिक्षा की देवी, जिन्होंने शिक्षा के लिए अपनी जान गंवाई थी रास्तापाल आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर, तो बच्चों में, पूरे राजस्थान की बालिकाओं में शिक्षा के प्रति एक जागृति आई, एक मोटिवेशन मिले। उस उद्देश्य से हमने कालीबाई स्कूटी योजना का नामकरण कराया था। लेकिन बड़े दुख की बात है कि वर्तमान जिला प्रशासन और भजनलाल सरकार की मॉनिटरिंग सही तरीके से नहीं होने की वजह से आज बच्चियों को स्कूटी नहीं मिल पा रही है। बच्ची स्कूटी आ गई है, स्कूटी वहां पड़ी हुई है, वो धूल चाट रही है, लेकिन सरकार उन लाभार्थियों तक नहीं पहुंचा पा रही है। तो मेरा विशेषकर सरकार से यही अनुरोध है कि पार्टी प्रचार में कम लग के राज्य की जो योजना है उस योजनाओं को धरातल पे लागू करें और विशेषकर स्कूटी योजना में जल्दी से इसका समाधान कराए। और जो जिम्मेदार अधिकारी है, जिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से आज स्कूटी जंग खा रही है, बालिकाओं को लाभ नहीं मिल पा रहा है, इन अधिकारियों पे कानूनी कार्रवाई हो तो इस समझ में आएगा कि सरकार संवेदनशील है। और ये देखा गया है कि अधिकारी वर्ग काफी लापरवाह हो चुका है इस सरकार के अंदर, क्योंकि सरकार का ध्यान है ही, समझ में ही नहीं आ रहा है उनको हमको करना क्या है। तो मेरा विशेषकर सरकार से अनुरोध है कि जल्दी इस पे संज्ञान ले और स्कूटी वितरण नहीं होने के पीछे किन किन अधिकारियों की लापरवाही रही है, इन अधिकारियों पे सख्त कार्रवाई करें और ये स्कूटी है वो वापस कंपनी में भिजवाए और नई स्कूटी लाके बच्चों को वितरण करें, क्योंकि ये स्कूटी वर्तमान में किसी काम की रही नहीं है। और जल्दी उनको लाभ दिलाए। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम सारी बालिकाओं को एकत्रित करके भजनलाल जी सरकार के आवास के आगे भी धरना देना पड़े, धरना देंगे, क्योंकि उन्होंने इतना नजरअंदाज कर रखा है इस इलाकों को लेके। वोट बैंक के लिए आ रहे हैं, लेकिन लाभ दिलाने की, सरकार की योजनाओं को धरातल पे लागू कराने की किसी प्रकार की बात नहीं कर रहे हैं। और जो जनजातीय विकास मंत्री हैं बाबूलाल खराड़ी, उन्होंने इस मामले में अधिकारियों को निर्देश देके कहा 1 सप्ताह में जो है वो स्कूटी बांट देंगे। देखिए, बांसवाड़ा में 700 नहीं है, 1500 स्कूटी है। 3000 स्कूटी 2023 में आई थी, 1500 वितरण हो गई और 1500 अभी वितरण नहीं हुई है। इसके पीछे QR कोड जो जारी होता है वो नहीं हुआ। पिछली सरकार को ये करके उसी समय देना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया। हम सत्ता में आने के बाद में तुरंत लोकसभा चुनाव आ गए और अब ये स्कूटियाँ हैं, ये हम प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसी महीने में बहुत जल्दी इनको वितरण करके उन बच्चियों को। टीएडी मंत्री ने कहा है कि दोषी अधिकारी जो भी है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो बड़ी चीज ये है कि जरूरतमंदों को लेके सरकारी योजनाएं, दुष्यंत कुमार का एक शेर है कि हमें मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा, तो पानी कहाँ ठहरा हुआ है। और छोटा सा कारण कि QR कोड जारी नहीं हुए, इस वजह से स्कूटी वितरित नहीं हो पाई। अब सोचिए, किराने की दुकान में अगर कोई नया सामान आया, जैसे कि 15 तरह के बिस्किट वहां बिक रहे हैं और 16वां आया, तो तुरंत QR कोड किराने की दुकान में जनरेट हो जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी एजेंसी, सबसे बड़ी संस्था या सबसे बड़ी व्यवस्था, राजस्थान सरकार के लोग QR कोड जारी नहीं कर पा रहे हैं और वो बालिकाएं जो
एलिजिबिलिटी रखती हैं, योग्यता रखती हैं, मेधावी हैं, उन्हें स्कूटी नहीं दिया जाना बड़ा सवाल है। कबाड़ की हालत में स्कूटी पहुंच चुकी हैं, उन्हें स्कूटीज पे दी जाने वाली, कंपनियों की ओर से दी जाने वाली गाड़ियों की क्या स्थिति, कंपनियों की ओर से दी जाने वाली जो 1 साल की सर्विस या गारंटी है वो शायद अब नहीं मिलेगी। आप फोटोज में देख सकते हैं कि स्कूटी पे झाड़ियां उगाई हैं। 10वीं 12वीं में 66% से अधिक अंक लाने वाली छात्राओं को मेरिट लिस्ट के आधार पे 1500 स्कूटी हैं। शहर में अलग अलग जगह रखी हुई है। 13 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी। ये बेटी प्रोत्साहन योजना की ये हालत है। हमारा महाविद्यालय जिले का नोडल महाविद्यालय है, जिसमें कालीबाई भील स्कूटी योजना एवं देवनारायण स्कूटी योजना के अंतर्गत छात्राओं को स्कूटी वितरण का कार्य किया जाता है। इसके अंतर्गत जो उनके दस्तावेज हैं वो जांच का कार्य करके हम लोग आयुक्तालय भेजते हैं और वहीं से स्वीकृति आती है उनके वितरण कार्य के लिए। तो अभी जनवरी 2021 से यह जो स्कूटी वितरण का कार्यक्रम है वह प्रारंभ किया गया था सरकार के द्वारा, लेकिन 2 चुनावों में जो आचार संहिता लगी थी उसके अंतर्गत यह कार्य बंद कर दिया गया था। और इसके बाद में अभी लोकसभा चुनाव के बाद में जो आचार संहिता के बाद में यह कार्य बंद था वह अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है। वित्त विभाग के आदेश अभी दिए जाएंगे तब जाकर के ही यह कार्य प्रारंभ हो सकेगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि यदि वित्त विभाग के आदेशों के अंतर्गत QR कोड जारी कर दिए जाएं छात्राओं के लिए तो जल्दी ही हम उसे शोरूम में भिजवा करके और यह जो स्कूटी वितरण का कार्य है वह समय पर प्रारंभ हो सकेगा। कांग्रेस के वक्त में ये चीज़ें आई थी, उस वक्त भी नहीं बटी और उसके बाद भी नहीं बटी और फिर भजनलाल सरकार आने के बाद एक लंबा वक्त हो गया है, लेकिन स्कूटी वितरित नहीं हो पाई हैं। अब मंत्री कह रहे हैं अगले सप्ताह तक स्कूटी वितरित कर दी जाएगी। ये स्कूटी इसी हालात में वितरित की जाएगी, इस स्कूटी को ठीक करवा के दिया जाएगा या इस पर मिलने वाली सुविधाएँ यानी कि 3-4 सर्विस और तमाम चीज़ें साथ मिलेंगी या नहीं, बड़ी चीज़ हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।